सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक ऋतंभरा का द्वितीय चैप्टर है लुब्धा कपोताः, यानी लालची। लुब्धा मीन्स लालची कबूतर। उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कहानी है बच्चों, लालची कबूतरों की, जो किस प्रकार से जाल में फंसते हैं और किस प्रकार सूझबूझ से वृद्ध कबूतर जो उनका लीडर था उसकी सूझबूझ से वो जाल से निकल आते हैं। उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लुब्धः कपोतः। कश्चित् वने कपोता नाम एकः दलः वसति स्म, यानी किसी जंगल में कबूतरों का एक दल रहता था। एकः वृद्धः कपोत तस्य दलस्य नेता संरक्षकः च आसीत्। एक जो बूढ़ा कपोत यानी कबूतर था, तस्य माने उनके, दलस्य यानी दल का नेता और संरक्षक था। प्रतिदिनं कपोतः अरण्ये दानायाम् अनिवश्य भुक्त्वा च उदरपूर्तिं कुर्वन्ति स्म। कबूतर रोज, अरण्य माने जंगल, कबूतर रोज जंगल में दानों को ढूंढकर और खाकर अपना पेट भरते थे। आकाशे एकदा एकः व्याघ्रः तत्रागत। एक दिन व्याघ्र मीन्स शिकारी, एक व्याघ्र यानी शिकारी वहाँ आ गया। तत्रागतः यानी वहाँ आया। आकाशे अनेक कपोतान् वीक्ष्य स अतीव प्रसन्नः अभवत्। आकाश में अनेक कबूतरों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। अतीव मीन्स बहुत, अत्यधिक। सो चिंतयत् अहो मे सौभाग्यं परम इदानीं तु सायंकालः संजातः किं करवाणि। उसने सोचा, मेरा अहो भाग्य, किंतु इस समय शाम हो गई है। किम करवाणी, क्या करूं। अस्तु श्वः यह आगत्य तण्डुलकणान् विक्रेष्यामि, यानी अच्छा, अस्तु माने अच्छा, कल यहाँ आकर, तंदुल माने चावल के दाने, विक्रेष्यामि यानी बिखेरूंगा। विपुला तंदुल राशि दृष्ट्वा एते कपोता भूमौ अवतरिष्यति, यानी बहुत से दानों को देखकर ये कबूतर पृथ्वी पर उतरेंगे, यानी धरती पर उतरेंगे। तस्मिन् एव काले अहम सर्वान् कपोतान् जालबद्धान् करिष्यामि। उसी समय
मैं सभी कबूतरों को जाल में बांधूंगा। इस तरह से व्याघ्र जो शिकारी था उसने बच्चों सोचा। आगे क्या होता है? प्रातः यदा कपोतः आकाशे उत्पतन्ति स्म तदेव ते तण्डुलकणान् भूमौ पश्यन्ति। यानी सुबह जब कबूतर आकाश में उड़ रहे थे तभी वे चावलों के कण धरती पर देखते हैं। इदानीं भोजनस्य का चिंता इति विचारे प्रमुदिताः ते दलस्य नेतारं वृद्धकपोतम् उपगम्य सर्वं वृत्तान्तं कथयन्ति। अब क्या होता है बच्चों? अब भोजन की क्या चिंता, ऐसा विचार करके खुश होकर वे जो दल का नेता था बूढ़े कबूतर के पास पहुंचकर सारी बात कहते हैं। वृद्ध कपोत प्राज्ञः आसीत्। प्राज्ञ माने बुद्धिमान। जो बूढ़ा कबूतर था वो बुद्धिमान था। तस्य मनसि संशय जातः। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। निर्जन वने विपुला तंडुल राशि कुतः आगत। निर्जन वन में यानी जिस वन में कुछ भी नहीं है वहाँ इतने चावलों की राशि कहाँ से आ गई? नूनतम अत्रम किमपि विपद कारणम। यानी निश्चित ही यहाँ कुछ विपत्ति का कारण है, यानी यहाँ पर कुछ आफत आने वाली है। स तान कपोतान अवदत। वह उन कबूतरों से बोला, कोऽपि तत्र न गच्छेत्। कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। सर्वे आदेशं पालयन्तु। सभी आदेश का पालन करें। इस तरह से बूढ़े कबूतर ने कबूतरों से कहा। लोभवशात् कपोता तस्य आदेशं न मन्यते। यानी लोभवश कबूतरों ने उस वृद्ध कबूतर का आदेश नहीं माना। परिणामतः ते निर्दयस्य व्याध्यस्य जाले बद्धा अभवन्। परिणाम स्वरूप वे निर्दयी शिकारी के जाल में बंध गए। जाल बद्ध्वा ते अतीव पश्चात्तापं गताः। जाल में बंधकर वे बहुत ही पछताने लगे। अत्रांतरम वृद्ध कपोता अपि तत्र प्राप्तः। उसके बाद बूढ़ा कबूतर भी वहां पहुंच गया। कपोतान समास्वनम सो अवदत् विषादम मा कुरुत। कबूतरों को आश्वस्त किया उसने और आश्वस्त करते हुए बोला, विषाद मत करो। धैर्यं धारयत। धैर्य धारण करो। सहति सहन करो। कार्यं साधिकाः युवम् एकीभूय जालम आदाय आकाशे उत्पतत। एकता काम को पूरा करने वाली होती है। तुम सब एक होकर जाल को लेकर आकाश में उड़ो। वनस्य समीपम अस्माकं मित्रं मूषकः वसति।
वन के पास हमारा मित्र मूसक रहता है यानी चूहा रहता है। वयम तत्रैव गमिष्यामः, हम वहीं जाएंगे। अधुना एषः एव उपायः, अब यही उपाय है। त्यज्यम न धैर्य विधुरे अपि काले, यानी विपत्ति के समय भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से वृद्ध कपूत ने यानी कबूतर ने अपने जो साथी कबूतर थे उनसे कहा। अब आगे की कहानी में चलते हैं बच्चों कि एतत् श्रुत्वा सर्वे मिलित्वा जालमादाय उड़ीयन्ते, यह सुनकर सभी मिलकर जाल लेकर उड़ते हैं। कालांतरम ते मूषकस्य पार्श्वे प्राप्नुवन्ति, कुछ समय बाद ही वे मूषक के पास पहुंच जाते हैं यानी चूहे के पास पहुंच जाते हैं। वृद्ध कपोतेन आहूयमाने मूषको अपि स्वविवरात् बहिः आगच्छत्, झटिति च तेषां जालं स्वतीक्ष्णदन्ते अकृन्तत्। अब बच्चों चूहे ने क्या किया, बूढ़े कबूतर के बुलाए जाने पर चूहा भी अपने बिल से बाहर आया और तेजी से जाल को अपने दांतों से काट दिया। जालात् मुक्तः प्रहष्टा कपोतः अवदन्, धन्यवादः मित्रमूषक, अद्य भवतः कृपया अस्माकं जीवनं सुरक्षितम् इति। जाल से मुक्त होकर खुश कबूतर बोले, धन्यवाद मित्र चूहे। अद्य माने आज, भवतः माने आपकी, कृपा से, अस्माकं मीन्स हमारा, जीवन सुरक्षित है। पुनश्च ते स्वनायकम् अवदन्, और फिर वो अपने नायक से बोले, भो गुरुवर, हे गुरुवर, वयम् अनुगृहीता स्मः, यानी हम अनुग्रहित हैं। अपराधः न क्षम्यताम्, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। वयम् लज्जिता स्मः, हम लज्जित हैं। अद्य प्रभृतिः वयं गुरुजनानाम् आज्ञां नित्यं पालयिष्यामः इति। आज से हम बड़ों की आज्ञा का नित्य पालन करेंगे। यह सच है, यानी सत्यमेतत् आज्ञा गुरूणां ही पालनीय। यह सच है, निश्चित ही बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। इस तरह से बच्चों उस वृद्ध कबूतर ने अपने मित्र कबूतरों का उस शिकारी से जीवन बचा लिया। इसलिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।